वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी आशिका सतीजा। आज मैं आपको कराने वाली हूँ क्वेश्चन नंबर 26 ऑफ अकाउंट सैम्पल पेपर। सो क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो डिबेंचर्स के रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें आपको जर्नल एंट्री पास करनी है, आपको लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट बनाना है। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है हेल्थ टू वेल्थ लिमिटेड had share capital of rupees 80 lakh divided in shares of rupees 100 each and 20,008% debentures of rupees 100 each। ओके, सो एक कंपनी है जिसका नाम है हेल्थ टू वेल्थ लिमिटेड कंपनी। उसके पास शेयर कैपिटल है 80 लाख, जिसके अंदर वो किस में डिवाइडेड है, 100 रुपये का जो है हर एक शेयर है, ठीक है। और सिमिलरली हमारे पास कुछ डिबेंचर्स है, और डिबेंचर्स कितना है 20,000 डिबेंचर्स, और उनकी जो पर डिबेंचर की वैल्यू है वो है 100 रुपीज़ as part of the capital employed. The company needs additional funds of rupees 55 lakh, for which they decided to issue the debentures in such a way that they get required funds after issuing debentures of the same class as earlier. सेम क्लास एज अर्लियर मतलब कि यानी कि जैसे हम लोगों को क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि कंपनी के पास 8% डिबेंचर्स है। ओके, सो 8% डिबेंचर्स यानी कि इस बार जैसे कि होता है ना, किसी के पास 9% डिबेंचर्स को इशू करता है, कोई 10% डिबेंचर्स को इशू करता है। तो इन लोगों ने ऐसा बोला कि जितनी क्लास पहले थी, यानी कि जितना इंटरेस्ट हमारा पहले था, उसी इंटरेस्ट पे हम लोग को वापस डिबेंचर्स को इशू करने हैं, जैसे उनके जो 55 लाख की जो रिक्वायरमेंट है फंड्स की वो पूरी हो जाए। ओके, सो सिमिलरली यहाँ पे यही दिया हुआ है कि हम लोग को 8% डिबेंचर्स इस तरीके से इशू करने हैं जिसमें मेरी 55 लैक्स की जो नीड है फंड्स की वो पूरी कंप्लीट हो जाए। ओके, एंड यहाँ पे इसके रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि हम लोगों को 10% प्रीमियम पे जो है डिबेंचर्स को इशू करना है। यानी कि पहले हम लोग सोच रहे थे कि 100 रुपीज़ में इशू करेंगे, बट 10% प्रीमियम, सो 100 का 10% हो जाएगा 10 रुपीज़। सो टोटल अब हम लोगों को 110 रुपीज़ में जो है डिबेंचर्स को इशू करना है। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है दीज डिबेंचर्स वर टू बी रिडीम्ड एट 20% प्रीमियम आफ्टर 4 ईयर्स। अब डिबेंचर्स को इशू किया है तो रिडीम भी होगा। सो जो हम लोगों ने रिडीम करने का सोचा है वो हम लोगों ने सोचा है कि 20% प्रीमियम पे हम लोग जो है रिडीम करेंगे, ठीक है। 100 का 20% क्या हो जाएगा 20 रुपीज़। सो यहाँ पे हम लोग इशू करेंगे 110 पे और रिडीम करेंगे हम लोग जो है 120 रुपीज़ पे। ओके, दीज डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 1 अक्टूबर 2021। डिबेंचर्स को हम लोगों ने कौन सी डेट को इशू किया है, 1 अक्टूबर 2021 को। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है हमें क्या क्या चीज़ें करनी है, वो यहाँ पे हमारा स्टार्ट होता है। पास एंट्रीज फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर, एक जर्नल एंट्री करनी है। एक लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट बनाना है, जिसमें हमें अज्यूम करना है कि हमारे पास ऑलरेडी एक सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला था कि हम लोगों को कभी भी लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट बनाना होता है तो उसके अंदर हम लोग को जो भी लॉस होता है डिबेंचर्स के अंदर, जो भी हम लोगों ने डिस्काउंट दिया होता है या तो फिर कोई भी प्रीमियम पे रिडीम किया होता है, तो हम लोग को वो सारे लॉसेस जो हैं राइट ऑफ करने होते हैं। सो राइट ऑफ कैसे करते हैं, फर्स्टली हम लोग यूज़ करते हैं SPR, यानी कि सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व को यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर हमारा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व का बैलेंस ख़त्म हो जाता है तो हम लोग जो है CR यानी कि कैपिटल रिजर्व को यूज़ करते हैं। एंड एट द लास्ट जो बचता है वो बचता है P&L, स्टेटमेंट ऑफ P&L। ओके, सो स्टार्टिंग हम लोग करते हैं SPR से। SPR में बैलेंस नहीं होता तो हम लोग CR यूज़ करते हैं। CR हमारे पास उसमें बैलेंस खत्म हो जाए तो हम लोग जो लास्ट में है P&L अकाउंट को जो है यूज़ करते हैं। ओके, सो ये हमारा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट के अंदर हमें इस चीज़ का यूज़ करना है। एंड लास्ट में हमको बोला है पास एंट्रीज फॉर द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। हम लोगों का ये जो भी इंटरेस्ट लेते हैं हम लोग डिबेंचर्स पे, इंटरेस्ट देते हैं हम लोग डिबेंचर्स पे, उस पर भी हमको एक एंट्री करनी है। ओके, सो फर्स्टली हम लोगों को इशू ऑफ डिबेंचर्स की एंट्री पास आउट करनी है। सो फर्स्ट एंट्री क्या होगी कि हमारे बैंक के अंदर पैसा आया। सो बैंक इज रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सो यहाँ पे अगर हम लोगों का जो भी कॉल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है कि हम लोगों को ये जो 110 रुपीज़ है वो किस किस कॉल पे कितना कितना मंगवाना है, अगर ऐसा नहीं दिया हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, खाली यही लिखते हैं, ठीक है। यानी कि कितने लोगों ने अप्लाई किया और हम लोगों ने कितने लोगों को अलॉट किया। ओके, अब यहाँ पे सबसे मेन चीज़ आती है कि हम लोगों ने डिबेंचर्स कितने इशू किए हैं, ठीक है। 55 लाख की हमारे पास रिक्वायरमेंट थी, जिसमें से हम लोगों ने पर डिबेंचर की वैल्यू रखी है 110। ओके, सो अगर हम लोग 55 लाख को 110 से डिवाइड कर दे, सो आपका आंसर आएगा 11,1 and 11,5, 50,000। यानी कि हम लोगों ने
50,000 डिबेंचर्स जो है उनको इशू किया। कैसा है 50,000 डिबेंचर्स? 55 लाख की रिक्वायरमेंट थी, यानी कि 55 लाख तो हमारे कंपनी के अंदर आने ही है, ठीक है, डिबेंचर्स को इशू करके। एंड पर डिबेंचर की वैल्यू रखी है 110। सो इसके थ्रू मुझे पता चल गया जब मैंने इसको डिवाइड किया कि मैंने जो है 50,000 डिबेंचर्स को जो है इशू किया है, जिसमें से हर एक डिबेंचर की वैल्यू जो है 110। ओके, सो 55 लाख जो है मेरी कंपनी के अंदर आएगा 55 लाख। ये जो 55 लाख है मेरे बैंक के अंदर आ जाएगा। सो बैंक इज रिसीवर टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। किसके थ्रू आया 55 लाख? डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के। फर्स्ट एंट्री खत्म हो गई। अब हम लोगों को यहाँ पे जो है ट्रांसफ़र करने की एंट्री, जो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे हमें जो मनी मिली है उसको हमें ट्रांसफ़र करना है हमारे 8% डिबेंचर्स अकाउंट पे। सो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 55 लाख टू 8% डिबेंचर्स। ओके, 8% डिबेंचर्स में कितना जाएगा? 50,000 के हम लोगों ने डिबेंचर्स को इशू किया है और हमेशा फेस वैल्यू आती है। 50,000 इंटू 100 विल बी 50 लाख। ओके, उसके बाद आएगा हम लोगों ने जो प्रीमियम रखा था 10 रुपीज़ का टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, 10 रुपीज़ का रखा था। 50,000 इंटू 10 विल बी 5 लाख। अब सिमिलरली हम लोग जो हैं, हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स में पढ़ा है कि अगर हम लोगों का लॉस होने वाला है और हमें पता होता है तो हम लोगों को पहले ही रिकॉर्ड कर देना होता है, ठीक है। बट एट द सेम टाइम अगर हमारा प्रॉफिट होने वाला है तो हमें पता होता है तो हम लोग पहले रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को मेन जो लॉस होने वाला है, कैसे लॉस होगा? जो हम लोग 120 रुपीज़ पे रिडीम करेंगे। हम लोगों ने 110 पे जो है लोगों से पैसे लिए हैं और हम लोग जो है 120 पे दे रहे हैं। सो ये जो 20 रुपये है ना जो हम लोगों को प्रीमियम देना है, सो ये हमारा एक लॉस होता है, ठीक है। सो ये जो लॉस है ना उसको हम लोगों को क्या है, हम लोग को पता चल गया कि हम लोग रिडीम करेंगे 20% प्रीमियम पे, यानी कि हमारा 20 रुपीज़ जो है वो लॉस होने वाला है। सो अगर हम लोगों को पता चल जाता है कि हमारा लॉस होने वाला है, सो हमें क्या करना होता है? हम लोग को उसकी पहले ही एंट्री कर देनी होती है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। कितने का लॉस होगा? 50,000 पे हम लोग 20 रुपीज़ जो है एक्स्ट्रा दे रहे हैं, यानी कि 10 लाख का जो है हमारा लॉस होगा। और यहाँ पे इसकी जो है सेकेंड एंट्री होगी क्रेडिट साइड पे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट 10 लाख। ओके, सो आपकी ये जो है दोनों एंट्रीज हो गई। सो आई होप आपको ये दोनों एंट्रीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। फर्स्ट एंट्री का नरेशन होने वाला है बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एंड सेकंड एंट्री का आने वाला है बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एंड ट्रांसफर्ड टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट। ओके, सो मैंने जो है यहाँ पे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट का फॉर्मेट बना दिया है। यहाँ पे मैंने ये एंट्री इसलिए रखी है बिकॉज यहाँ पे हम लोग को जो हम लोग अकाउंट बनाएंगे उसके अंदर हमें ये एंट्री का बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को यहाँ पे लिखा हुआ था लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। हम लोगों ने जो प्रीवियस एंट्री की थी उसकी बात कर रही हूँ। सो उसमें मैंने डेबिट में ये लिखा था, एंड किसकी वजह से लिखा था? क्योंकि हम लोग को डिबेंचर को रिडीम करते वक्त हम लोगों को ये लॉस होने वाला था, तो इसलिए मैंने जो है ये 10 लाख को मैंने डेबिट किया था, एंड एट द सेम टाइम मैंने उसको क्रेडिट भी किया था, ठीक है। सो ये जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट है उसके डेबिट साइड पर हमें क्या लिखना है? टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो सबसे पहले हम लोग ये चीज़ लिखेंगे 1 अक्टूबर को हम लोग जो है इशू कर रहे हैं। सो डेट आएगी 1 अक्टूबर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। इसका आंसर है यहाँ पे 10 लाख अमाउंट। एंड उसके बाद हम लोगों को ये जो लॉस होता है उसको हम लोग को राइट ऑफ करना होता है। सो राइट ऑफ के लिए मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी, पहले SPR यूज़ करना है, फिर CR यूज़ करना है, फिर उसके बाद जो हमको P&L अकाउंट को यूज़ करना है, ठीक है। एंड हम लोगों को क्वेश्चन के अंदर आपने देखा होगा अगर सेकंड एडजस्टमेंट्स, तो इसमें मैंने आपको बोला था कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट बनाना है, बट उसमें एक चीज़ एज्यूम करने को बोली थी विच इज़ कि हमारे पास ऑलरेडी SPR का बैलेंस है। सो SPR का बैलेंस हमारा कितना था? SPR का बैलेंस हमारा 2,80,000। ओके, सो हमें अज्यूम करना है। सो SPR का 2,80,000 था, और यहाँ पे हम लोगों ने और जो है प्रीमियम मंगवाया था, सो ये भी हमारे पास 5 लाख और होंगे, 2,80,000 प्लस 5 लाख, यानी कि अब हमारे पास SPR कितना है? 7,80,000। सो हम लोग इस पूरे SPR को यूज़ कर सकते हैं हमारे लॉस को राइट ऑफ करने के लिए।
ओके। एंड ये राइट ऑफ हम लोग हमेशा ईयर के एंडिंग में करते हैं, तो इसकी डेट क्या आएगी 31 मार्च बाय सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितना यूज कर सकते हैं पूरा 7,80,000। ओके, सो यहाँ पे मैंने 7,80,000 तो पूरा राइट ऑफ कर लिया है, बट अभी मुझे और 2,20,000 जो है राइट ऑफ करना है। कैसे 2,20,000? 10 लाख का हमारा लॉस हुआ था, 7,80,000 मैंने राइट ऑफ कर लिए। बचे हुए जो 2,20,000 है, हमें कैपिटल रिजर्व के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है। सो अगर कैपिटल रिजर्व नहीं दिया हुआ है तो हम लोग उसके बारे में कुछ सोच ही नहीं सकते। एंड लास्ट जो होता है हमारे पास P&L ऑप्शन होता है। सो जो हम लोग अभी जो 2,20,000 बचे हैं वो हम लोग जो है P&L से राइट ऑफ करेंगे। सो बाय P&L account, or you can write by statement of P&L account 2,20,000। ओके, सो यहाँ पे आपका जो लॉस एंड इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट है वो हो जाएगा टैली। सो वापस मैं आपको एक लॉस एंड इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट कैसे बनाते हैं वापस बता देती हूँ। फर्स्टली हम लोगों को यहाँ पे जो डेबिट में हम लोगों ने जिसकी वजह से लिखा था वो हम लोग को यहाँ पे लिखना है टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। किसकी वजह से लिखा था? टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। सो इसको हम लोग जो है डेबिट कर देंगे। 1 अक्टूबर को हम लोगों ने जो है इश्यू किए थे, इसलिए मैंने डेट जो है 1 अक्टूबर की लिखी है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ था कि हम लोग को राइट ऑफ भी करना है। सो राइट ऑफ करने के लिए मैंने क्या किया, पहले SPR को यूज़ किया। सो उसका बैलेंस हमको ऐसे बोला था कि हम लोग को अज्यूम करके चलना है कि 2,80,000 ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो इसलिए मैंने पहले वो अज्यूम किया। उसके बाद मैंने जो प्रीमियम मंगवाए थे उसको भी उसके अंदर ऐड कर दिया। तो मेरा अभी जो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का बैलेंस है वो है 7,80,000। सो ये जो 7,80,000 जो मेरा बैलेंस है मैंने पूरा उसको यूज़ किया डिबेंचर्स के लॉस को राइट ऑफ करने के लिए। बाद में भी मेरे 2,20,000 बच रहे थे, मेरे को CR के कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई थी, इसलिए मैंने जो है P&L अकाउंट को यूज़ किया 31 मार्च को ही बाय P&L अकाउंट 2,20,000। एंड यहाँ पे जो है मेरा पूरा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट टैली हो गया। ओके, सो आई होप आपको ये डिबेंचर्स अकाउंट बनाने आ गया होगा। ओके, सो अब हमको जो लास्ट एडजस्टमेंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि हम लोगों को जो भी हम लोगों ने इंटरेस्ट हमको देना है हमारे डिबेंचर होल्डर्स को, ठीक है। सो उसके ऊपर हमें जर्नल एंट्रीज करनी हुई है। ओके, सो थर्ड जर्नल एंट्री क्या होगी हमारी? डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड, और किसको देने हमें पैसे? टू डिबेंचर होल्डर्स। अब कितने देना है ना वो देख लो। सबसे पहली चीज़ हम लोगों को यहाँ पे जो है हम लोगों ने 50,000 डिबेंचर्स को इश्यू किए थे, जिसके थ्रू हमारे पास पैसे कितने आए? 55 लाख, ठीक है। अब ये जो 55 लाख है हमको हमेशा जो इंटरेस्ट देना होता है वो हमेशा हमको जो फेस वैल्यू पे जो मनी मिली है उसके हिसाब से देना होता है। यानी कि मेरे को फेस वैल्यू पे कितनी मनी मिली हुई है? 50 लाख, और 50 लाख पे मेरी डिबेंचर्स की क्या थी? इंटरेस्ट कितना देना था हमें? 8%। ओके, सो 50,000 इंटू 8% मेरा आंसर आएगा 4 लाख, ठीक है। 4 लाख थे ना, हमें कैसे करना था डिस्ट्रीब्यूट हमारे डिबेंचर होल्डर्स को? 2 बार देने थे, एक बार 2 लाख और दूसरी बार 2 लाख। एक बार 2 लाख जो हमें देना था वो देना था 38 सितंबर, और दूसरी बार जो हमें देना था वो देना था 31 मार्च, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हम लोगों ने डिबेंचर्स को कब इशू किए थे? 1 अक्टूबर को, यानी कि 30 सितंबर को तो काम खत्म हो गया। अब हमारी जो नेक्स्ट डेट आने वाली है वो आने वाली है 31 मार्च। सो अब हमें जो डिबेंचर्स होल्डर्स को जो इंटरेस्ट देना है वो देना है 31 मार्च को। 30 सितंबर हमें भूल जाना है, हम लोगों को ओनली एक ही एंट्री करनी है विच इज़ ऑफ 31 मार्च। ओके, सो 31 मार्च की आप यहाँ पे डेट भी लिख सकते हो, मार्च 31। ओके, सो मार्च 31 में कौन सी एंट्री होगी? डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 2 लाख रुपीज़। ये जो होती है ड्यू करने वाली एंट्री होती है। अब पेमेंट हम लोग यहाँ पे करेंगे। सो डिबेंचर होल्डर्स इज रिसीवर, सो हम लोग लिख देंगे डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू, हमारा जो है बैंक से पैसा गया, सो टू बैंक अकाउंट 2 लाख। ये जो होती है पे करने वाली एंट्री होती है। अब ये हम लोगों ने डिबेंचर्स की ड्यू करने वाली एंट्री थी, ये पे करने वाली एंट्री थी। अब इसको राइट ऑफ भी करना है। सो राइट ऑफ करने के लिए हम लोग की जो लास्ट डेट होती है, यानी कि यहाँ पे भी डेट यहाँ पे वही आएगी मार्च 31, एंड यहाँ पे भी डेट यही आएगी। स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट 2 लाख। ओके,
सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सबसे पहली चीज़, हमको 50,000 डिबेंचर्स को इश्यू करने के बाद 55 लाख रुपीज़ मिले। 55 लाख रुपीज़ मिले, लेकिन उसके अंदर प्रीमियम भी इंक्लूडेड था, बट हम लोग को इंटरेस्ट हमेशा हमारी फेस वैल्यू पे देना होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 100 रुपीज़। ठीक है, सो मैंने क्या किया, 50,000 इंटू 100 विल बी 50 लाख, और 50 लाख पे मेरे को जो है 8% डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट देना था। और ये मुझे कैसे पता चला कि 8% इंटरेस्ट देना है, बिकॉज हम लोग का नाम क्या था डिबेंचर का, 8% डिबेंचर्स अकाउंट। इट मीन्स दैट वी हैव टू गिव इंटरेस्ट ऑन 8%। ओके, सो मैंने 8% पे दिया, तो 4 लाख रुपीज़ जो है मेरा पर ईयर जो है इंटरेस्ट देना था। बट यहाँ पे हमको क्वेश्चन के अंदर मेंशन था कि हम लोग को जो इंटरेस्ट है वो 2 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर पे करना है। एक हमको 38 सितंबर को पे करना है, और दूसरा जो है 31 मार्च को पे करना है। ठीक, 4 लाख में से 2 लाख जो है हम लोग 38 सितंबर को पे करेंगे, एंड जो बाकी के जो 2 लाख है वो हमको 31 मार्च को पे करने थे। बट हम लोगों ने जो इश्यू किए डिबेंचर्स को, वो हम लोगों ने किए 1 अक्टूबर को। सो 1 अक्टूबर को हम लोगों ने इश्यू किए हैं। इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी 38 सितंबर की जो डेट है वो चली गई है, तो हम लोग की जो नेक्स्ट डेट आने वाली जिस पर हमें इंटरेस्ट देना है वो आएगी 31 मार्च को। सो 31 मार्च को हम लोगों ने ये एंट्री की है, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। ठीक है, ये हमारी जो होती है ड्यू करने वाली एंट्री है। ओके, इसमें यहाँ पे हम लोग एक्चुअली में पे नहीं कर रहे। पे कब करेंगे, जब डिबेंचर होल्डर से रिसीवर, इसलिए मैंने उसको डेबिट किया है। टू बैंक से पैसा गया है, इसलिए मैंने जो है उसको क्रेडिट किया। सो ये जो होती है पे करने वाली एंट्री होती है। एंड उसके बाद हमारी जो लास्ट में जो आती है वो राइट ऑफ करने वाली एंट्री आती है, विच इज स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट। ठीक है, उसके मतलब जो P&L अकाउंट है उसको हम लोग जो है डेबिट करेंगे, एंड उसके बाद जो है डिबेंचर इंटरेस्ट को हम लोग क्रेडिट करेंगे। ओके, सो ये जो होती है राइट ऑफ करने वाली एंट्री है। ओके, सो आई होप आपको ये तीनों एंट्री समझ में आ गई होगी, पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।